सिंह राशि वालों, अगर आपके दिल में आज भी किसी पुराने रिश्ते की एक तस्वीर, एक नाम या एक अधूरी कहानी कहीं छिपी हुई है, तो इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। क्योंकि ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आपने कभी अपना समझा था, उसके मन में आपकी याद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बल्कि संकेत तो यह कह रहे हैं कि दूरी बढ़ने के बाद उसे आपकी कीमत पहले से कहीं अधिक समझ आने लगी है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि आने वाले समय में उसके भीतर आपको खो देने का डर पैदा हो सकता है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। क्योंकि आपके जीवन में प्रेम से जुड़ा जो परिवर्तन बन रहा है, उसमें केवल पुराने व्यक्ति की वापसी का संकेत नहीं है, बल्कि आपके भीतर भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले जहां आप उसकी एक छोटी सी बात पर बेचैन हो जाते थे, वहीं अब आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जो आपको अपने मूल्य को समझना सिखाएगी। और शायद यही बदलाव उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बेचैन करेगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशि सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। सूर्य आत्मसम्मान, पहचान, प्रतिष्ठा और अपने अस्तित्व की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब सिंह राशि का व्यक्ति किसी को दिल से चाहता है, तो वह आधा अधूरा प्रेम नहीं करता। लेकिन जब वही व्यक्ति टूटता है, तो बाहर से मजबूत दिखाई देते हुए भी भीतर बहुत कुछ सहता है। ज्योतिषीय दृष्टि से अभी आपके लिए यही पुरानी भावनात्मक ऊर्जा दोबारा सक्रिय होने की संभावना बनाती हुई दिखाई दे रही है। और एक संकेत विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। यदि पिछले कुछ समय में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बिना किसी कारण आने लगी हो, कोई पुराना गीत बार बार सुनाई दे रहा हो, उसकी तस्वीर या उससे जुड़ी कोई चीज अचानक सामने आ गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बार बार सुनने को मिल रहा हो जिसका संबंध आपके पुराने प्रेम से रहा है, तो इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संकेत की तरह समझिए। कई बार हमारा मन उन अधूरी भावनाओं को सामने लाता है जिन्हें हमने दबा दिया था। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्योंकि संभव है कि केवल आप ही उस पुराने रिश्ते को याद नहीं कर रहे हो। संकेत मिल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर कुछ सवालों से जूझ रहा हो सकता है। उसने शायद खुद को यह समझाने की कोशिश की हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन समय बीतने के साथ उसे महसूस हुआ हो कि आपकी जगह किसी और ने आसानी से नहीं ली। शायद उसने नए लोगों से बात की हो, खुद को व्यस्त रखा हो, अपने काम में ध्यान लगाया हो, या आपके बारे में सोचना बंद करने का प्रयास किया हो। लेकिन मन को आदेश देकर भावनाओं को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कर्मों का कोई अधूरा अध्याय बाकी है, तो परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति को उसी मोड़ के आसपास फिर ले आती हैं। और सिंह राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय केवल प्रेम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। धन और नौकरी के क्षेत्र में भी धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको अपने पुराने प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी संपर्क, पुराने परिचय या अप्रत्याशित अवसर से बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी रुका हुआ काम या किसी पुराने ग्राहक से जुड़ी बातचीत दोबारा सामने आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इन संकेतों का अर्थ यह नहीं कि हर बात अपने आप आपके पक्ष में हो जाएगी। ज्योतिष केवल संभावनाओं और ऊर्जाओं की दिशा दिखाता है। आपके कर्म, निर्णय और परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस समय जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। परिवार के मामले में भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे लेकर पहले तनाव रहा हो। किसी बड़े सदस्य की सलाह आपको ऐसी दिशा दिखा सकती है जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था। घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। और यदि विवाह से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं उस पुराने प्रेम की, क्योंकि यहां संकेत सबसे ज्यादा गहरे हैं। सिंह राशि वालों, संभव है कि वह व्यक्ति अभी सीधे आपके सामने अपनी भावनाएं स्वीकार न करे। पहले वह दूर से आपकी स्थिति को समझने की कोशिश करे, आपकी गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश करे, किसी परिचित से आपके बारे में पूछे, आपकी सामाजिक उपस्थिति पर नजर रखे, या अचानक किसी छोटे बहाने से बातचीत शुरू करने का प्रयास करे। और अगर कभी ऐसा संदेश आए जिसमें बात बहुत सामान्य हो, जैसे केवल हालचाल पूछना, किसी पुराने विषय का जिक्र करना, या अचानक किसी ऐसी बात को याद करना जो आप दोनों के बीच कभी हुई थी, तो उस छोटे से संदेश के पीछे छिपी भावना को समझना जरूरी होगा। क्योंकि कभी कभी इंसान सीधे यह नहीं कह पाता कि उसे आपकी याद आ रही है।
वह केवल एक छोटा-सा दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने वाला अभी भी उसे भीतर आने देगा या नहीं। लेकिन यहां आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू होती है। क्या आप तुरंत पहले जैसे हो जाएंगे? क्या आप पुरानी शिकायतें भूलकर उसी भावनात्मक स्थिति में लौट जाएंगे? या इस बार अपने आत्मसम्मान को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? ज्योतिषीय ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि इस बार परिस्थिति का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को कभी लगा था कि आप हमेशा उसके इंतजार में रहेंगे, उसे शायद पहली बार यह महसूस हो सकता है कि आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। और यही एहसास उसके भीतर आपको खोने का डर पैदा कर सकता है। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है, तो कमेंट में जय श्री सूर्यदेव अवश्य लिखें और मन से लिखिए, क्योंकि आपके लिए यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का एक माध्यम हो सकता है। वीडियो को पसंद करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सकारात्मक भावना भी मन के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू कर देती है। अब एक और बहुत खास संकेत पर ध्यान दीजिए। शाम या रात के समय आपके मन की बेचैनी बढ़ सकती है, खासकर जब दिन का शोर शांत हो जाए और आप अकेले हों। तब अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बहुत तीव्र हो सकती है। कोई पुराना संवाद याद आ सकता है, कोई आवाज, कोई जगह या कोई अधूरा वादा आपके मन में घूम सकता है। इसे केवल संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन इसे निश्चित भविष्यवाणी भी मत समझिए। यह आपके भीतर चल रही भावनात्मक प्रक्रिया का संकेत हो सकता है। और अगर इसी समय सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी कोई हलचल आती है, तो कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। यही एक अप्रत्याशित बात सामने आती है। संकेत यह नहीं कह रहे कि पुराना प्यार केवल इसलिए लौटेगा क्योंकि उसे आपकी याद आ रही है। संकेत यह पूछ रहे हैं कि क्या इस बार वह अपने पुराने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार होगा। क्योंकि लौटना आसान है, लेकिन किसी रिश्ते को पहले से बेहतर बनाना कठिन होता है। आपके कर्म और सामने वाले व्यक्ति के कर्म यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर दोनों पक्षों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, अगर अहंकार थोड़ा कम हुआ है और अगर बातचीत ईमानदारी से होती है, तभी यह संबंध एक नई दिशा ले सकता है। और सिंह राशि वालों, शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। प्रेम या परिवार से जुड़ी आपकी निजी बातों को हर किसी के साथ साझा न करें। कोई व्यक्ति आपकी कहानी जानकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपकी खुशी देखकर किसी की ईर्ष्या भी जाग सकती है। इसलिए इस समय अपने निजी संबंधों को जितना हो सके निजी ही रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने मन का ध्यान रखना जरूरी है। अधिक सोचना, रात में देर तक जागना और पुराने विचारों में उलझे रहना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक दिनचर्या आपके लिए उपयोगी रहेगी। आध्यात्मिक रूप से सूर्यदेव का स्मरण, प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना और मन में सकारात्मक संकल्प रखना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, असली संकेत अभी यहीं छिपा हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, संभव है कि वह आपके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ऐसी बात कह चुका हो जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और अगर वह बात वास्तव में आपके सामने आती है, तो आपको समझ आएगा कि इतने समय की दूरी के बावजूद आपके रिश्ते की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। और शायद इसी वजह से आने वाला एक छोटा सा संपर्क आपके पूरे भावनात्मक संसार को फिर से हिला सकता है। आज मुझे गिरिकप तक फपाक है सिंह राशि वालों। अब वह बात सामने आती है जिसके संकेत आपकी पूरी कहानी को एक अलग दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने कभी अपने दिल में सबसे खास जगह दी थी, उसके मन में आपके लिए भावनाएं पूरी तरह समाप्त हुई हों, ऐसा संकेत नहीं मिल रहा। बल्कि परिस्थितियां यह इशारा कर रही हैं कि समय और दूरी ने उसे आपकी अहमियत समझाने का काम किया है। जिस चीज को वह कभी सामान्य समझ रहा था, वही चीज अब उसे सबसे ज्यादा याद आ सकती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में अभी भी संकोच करे। उसके भीतर अहंकार, डर या पुरानी गलतियों का बोझ हो सकता है। उसे डर हो सकता है कि अगर वह आपकी जिंदगी में दोबारा आया और आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन यहीं से उसके भीतर आपको खोने का डर और मजबूत हो सकता है। सिंह राशि वालों, अगर आने वाले दिनों में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से संदेश, फोन, हालचाल या किसी माध्यम से संपर्क का संकेत मिले, तो तुरंत भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिए। पहले उसकी नीयत समझिए, उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए,
क्योंकि इस बार आपकी परीक्षा यही है कि आप केवल पुराने प्यार को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के बदले हुए व्यवहार को महत्व दें। ज्योतिषीय दृष्टि से प्रेम के मामले में एक दूसरा अवसर बनने की संभावना दिखाई दे सकती है, लेकिन यह तभी मजबूत होगा जब दोनों पक्ष पुराने मतभेदों को समझने और सुधारने के लिए तैयार हों। यदि कर्म साथ देते हैं, तो जो रिश्ता कभी अधूरा रह गया था, वह बातचीत के एक नए रास्ते से फिर जुड़ सकता है। और अगर आपका विवाह पहले से हो चुका है, तो इस संकेत को पुराने प्रेम की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान रिश्ते में भावनात्मक दूरी को समझने के संकेत के रूप में देखिए। कभी कभी अतीत केवल इसलिए सामने आता है ताकि इंसान अपने वर्तमान की कीमत समझ सके। धन और कार्य क्षेत्र की बात करें तो आने वाला समय आपको अपने आत्मविश्वास को दोबारा मजबूत करने का अवसर दे सकता है। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वालों के लिए किसी नए अवसर की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को पुराने संपर्क से लाभ मिलने का संकेत मिल सकता है। लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल ज्योतिषीय संकेत पर निर्भर न रहें। अपनी समझ और वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता दें। परिवार में भी धीरे धीरे कोई पुरानी चिंता हल्की हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है, या संतान के भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है। यदि घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है, तो बातचीत के माध्यम से वातावरण बेहतर होने की संभावना बन रही है। लेकिन सिंह राशि वालों, एक बात बिल्कुल याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु इस समय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना पुराना डर हो सकता है। यह डर कि कहीं वही व्यक्ति फिर से आपको छोड़ न दे। यही डर आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए इस बार अपने दिल के साथ अपनी बुद्धि को भी साथ लेकर चलना होगा। और अब उस रात वाले संकेत को याद कीजिए जिसका जिक्र हमने पहले किया था। शाम ढलने के बाद या रात में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आना, उसी समय कोई पुराना गीत सुनाई देना, फोन पर किसी पुराने नाम से जुड़ी सूचना दिखाई देना, या अचानक मन में किसी व्यक्ति का ख्याल बहुत गहराई से आ जाना, ये आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। यह निश्चित रूप से यह साबित नहीं करता कि सामने वाला उसी समय आपको याद कर रहा है, लेकिन यह जरूर बताता है कि आपके भीतर वह अध्याय अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। और अगर उसी अवधि में सामने वाले की तरफ से संपर्क भी बनता है, तो बातचीत को बहुत ध्यान से समझिए। संभव है कि वह सीधे यह न कहे कि उसे आपकी याद आती है। वह किसी पुराने मजाक, किसी पुरानी जगह, किसी अधूरी बात या किसी सामान्य सवाल से शुरुआत कर सकता है। यही सबसे बड़ा मोड़ आ सकता है। आपको शायद पहली बार महसूस हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है। पहले जहां उसे लगता था कि आप उसके बिना भी नहीं रह पाएंगे, वहीं अब परिस्थितियां उलट सकती हैं। उसे यह चिंता हो सकती है कि कहीं आपने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह तो नहीं दे दी, कहीं आप उससे भावनात्मक रूप से आगे तो नहीं बढ़ चुके। और यही डर उसे आपके करीब आने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलिए। प्यार में झुकना गलत नहीं है, लेकिन अपने सम्मान को खो देना सही नहीं है। अगर सामने वाला वास्तव में बदल चुका है, तो उसके कर्म समय के साथ ये साबित करेंगे, केवल मीठे शब्दों से नहीं। सिंह राशि वालों, ईश्वर कई बार हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को इसलिए दूर करता है ताकि हम उस व्यक्ति से ज्यादा खुद को पहचान सकें। और अगर वही व्यक्ति दोबारा लौटता है, तो इस बार सवाल केवल यह नहीं होता कि वह आपको चाहता है या नहीं। सवाल यह होता है कि क्या वह उस रिश्ते की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कहानी अधूरी रह गई थी, तो मन में उसके लिए शुभ भावना रखिए, लेकिन अपना वर्तमान मत रोकिए। जो आपके भाग्य और कर्म के अनुकूल होगा, वह सही समय पर सही रूप में सामने आने की संभावना रखता है। जय श्री सूर्यदेव। आपकी राशि के लिए यह समय सामान्य नहीं है। प्रेम में पुरानी यादें जाग सकती हैं, आर्थिक क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है, परिवार में राहत आ सकती है, और आध्यात्मिक रूप से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके भीतर होने वाला है। आप अब उस व्यक्ति के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि अपनी कीमत समझने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और शायद यही आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा, क्योंकि जिस दिन सामने वाला व्यक्ति आपको खोने से डरने लगेगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि असली जीत उसका वापस आना नहीं थी। असली जीत यह थी
कि आपने खुद को फिर से पा लिया। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री सूर्यदेव। वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों तक साझा करें और हमारे परिवार से जुड़े रहें। ईश्वर करे आपके जीवन में प्रेम हो तो सम्मान के साथ हो, रिश्ता हो तो विश्वास के साथ हो, और जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में लौटे, वह इस बार आपको खोने का डर नहीं, आपको संभालने की जिम्मेदारी लेकर आए। सिंह राशि वालों, संकेतों को समझिए, जल्दबाजी से बचिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है।